प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आइए ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अभी अभी खबर मिली है कि हमारे जो डिस्ट्रिक्ट जींद है उसमें भी कोरोना के नए 6 मरीज़ मिले हैं। तो काफ़ी गंभीर समस्या है, काफ़ी गंभीर चुनौती है। हम सभी को इस समस्या से जूझने के लिए खुद को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है और अपने डिस्ट्रिक्ट को बचाना है, अपने देश को बचाना है, यानी पूरे वर्ल्ड को बचाना है। तो हमें सरकार द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं उनका पालन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए ऑनलाइन क्लास से जुड़े रहें। साथ में हमें जो सरकार की तरफ से लॉकडाउन के निर्देश मिले हैं उनका पूर्णतः स्वयं पालन करें और कहीं भी कोई कोताही न बरतें। यह हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे परिवार के स्वास्थ्य के लिए अति महत्वपूर्ण है। और आज का जो हमारा उपविषय है उसमें हम न्यूटन के गति के जो नियम हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन जो थे उन्होंने अपने जो नियम है उस 1686 ईस्वी में जो अपने नियम थे उनको दिया था। जैसा कि हम जानते हैं और जो न्यूटन के गति के 3 नियम हैं और उनसे काफ़ी प्रसिद्ध हुए। तो न्यूटन के जो 3 नियम हैं उनमें सबसे पहला जो नियम है उसको हम जड़त्व के नियम से भी जानते हैं। जड़त्व का नियम अर्थात कोई भी वस्तु यदि विरामावस्था में है तो विरामावस्था में रहेगी और यदि वो गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी। यानी कोई वस्तु यहाँ रखी है तो वो रखी ही रहेगी जब तक कि उस पर हम उसको इधर से उधर करने के लिए कोई बल नहीं लगाएंगे। और कोई वस्तु यदि चल रही है तो चलती ही रहेगी जब तक कि वह हम उस पर कोई बल नहीं लगाएंगे। जैसे हम यदि कोई पिंड आकाश में फेंकते हैं तो वह आकाश में विलीन हो जाता यदि उस पर गुरुत्वाकर्षण बल उसको नीचे की ओर नहीं खींचता और हमारी जो परिवेश में वायुमंडल है उसका जो घर्षण है वो नहीं होता तो वह हमारे जो अनंत काल में विलीन हो जाता अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स। ऐसे ही यदि हम किसी गेंद को लुढ़काते हैं तो वो लुढ़कती ही रहती यदि उस पर हमारी पृथ्वी द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है और उसका रुक्षस्थल है उसके द्वारा वो यदि घर्षण बल नहीं लगाया गया होता। तो एक थोड़े से उदाहरण के माध्यम से हम ये समझेंगे कि जड़त्व का नियम है क्या। जैसे कोई यात्री बस में यात्रा कर रहा है और जैसे ही बस अचानक चलती है तो वह पीछे की ओर झुक जाता है। क्योंकि उसका जो शरीर है वो विरामावस्था में है और बस है वो एकदम गति अवस्था में हुई। तो उसका जो शरीर है जो उसके बस के संपर्क में जो था वो भाग चल पड़ता है लेकिन ऊपर का हिस्सा भी चलता नहीं है, इसलिए वो पीछे की ओर झुक जाता है। ऐसे ही यदि बस चलते चलते जब कभी अचानक रुकती है तो क्या होता है कि यात्री आगे की ओर झुक जाता है। क्योंकि जब बस रुकती है तो उसका शरीर गतिमान है और बस एकदम ब्रेक लगता है तो उसकी जो उसका शरीर का जो संपर्क है बस के साथ वह रुकने की चेष्टा करता है, लेकिन जो गतिमान अवस्था में है वो गतिमान अवस्था में नहीं रहता। ऐसे यदि हम कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि बस में कोई व्यक्ति यदि गेंद उछालता है तो क्या वह उसको लपक सकता है? तो निश्चित रूप से लपक सकता है, क्योंकि जैसे ही वो गेंद को उछालेगा तो ऊपर जाएगी तो वह उस जो बस चल रही है उसके ही एरिया में है तो उसकी गति भी उसके साथ रहेगी। बाई चांस यदि वो उसके एरिया से बाहर निकल जाए तो फिर हो सकता है वह उसके हाथ में ना आए, क्योंकि उसकी गति पीछे को हो जाएगी। ऐसे ही हम और भी उदाहरण ले सकते हैं। जैसे हवा चलती है तो जो पेड़ों पर फल होते हैं वो फल क्या है, टूट जाते हैं। क्यों टूट जाते हैं? क्योंकि जो फल है वो अपनी जड़त्व की स्थिति है, जो अपनी पोजीशन ऑफ इनर्शिया है वह उसको बदलने की कोशिश नहीं करता, यानी वो बदलना नहीं चाहता, लेकिन हवा उसकी जो डंठल है उसको हिला देती है, इसलिए वो नीचे गिर जाता है। तो इस प्रकार से जो जड़त्व है, जड़त्व का नियम या न्यूटन का पहला नियम है, उसके बारे में हमने संक्षेप में जाना। अब ऐसे ही और भी हम उदाहरण ले सकते हैं। जैसे किसी कपड़े को धूल झाड़नी हो तो हम उस पर डंडा मारते हैं तो वह भी क्या है, जड़त्व के कारण वह नीचे उसके धूल के कण हैं वो गिर जाते हैं। ऐसे हमारे दैनिक जीवन के बहुत सारे उदाहरण हम ले सकते हैं। तो ये था न्यूटन का गति का पहला नियम, जो एक प्रकार से बल है, फोर्स, उसकी भी व्याख्या करता है कि बल क्या है। बल अर्थात किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खिंचाव जो उसकी पोजीशन को चेंज करने की चेष्टा करता है। चेंज कर सकता है नहीं कर सकता वो अलग बात है। फोर्स यदि हम लगाएंगे और उसकी पोजीशन को बदलने के लिए पर्याप्त है
तो वह उसकी पोजीशन को बदल देगा, और यदि नहीं है तो नहीं बदल पाएगा। आइए अब हम जानते हैं हमारा जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन यानी संवेग। संवेग क्या है? संवेग P बराबर mv। किसी वस्तु पर आरोपित जो संवेग है वह उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। बल फोर्स बराबर dp अपॉन dt, जहाँ F क्या है? F बराबर dp अपॉन dt, जहाँ पर F क्या है? फोर्स है, और जो t है वो क्या है? टाइम है, और p क्या है? संवेग है। तो उसका जो मान लीजिएगा हम किसी वस्तु पर कोई बल लगाते हैं, जैसे मान लीजिएगा मैं किसी गद्दे में अपना हाथ मारता हूँ, घूसा बना के हाथ मारता हूँ, तो मुझे चोट नहीं लगेगी। लेकिन यदि मैं किसी दीवार में अपना इस तरीके से हाथ लगाकर उसमें चोट लगाता हूँ तो मेरे हाथ पर चोट लगेगी। ऐसे ही यदि हम किसी ठोस चीज़ पर, यदि नरम चीज़ पर कोई बल लगाते हैं तो उस पर जो संवेग होगा, संवेग परिवर्तन होगा, वो क्या है? उसके बल के अकॉर्डिंग होगा। संवेग परिवर्तन जो है वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फोर्स, उस पर लगाए गए बल के अनुक्रमानुपाती होता है। अब इसी के संबंध में हम एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे एक छोटा सा गोला है, छोटी सी कोई गेंद है, उसको यदि हम एक बड़े से पत्थर से उस पर धक्का लगाते हैं तो क्या होता है? वो आगे को बढ़ जाती है। और यदि हम उस छोटी गेंद से बड़ी गेंद पर धक्का लगाएं तो वो नहीं बढ़ती, क्योंकि वह उस पर उतना संवेग नहीं लगा पाता। तो जब कोई दो पिंड आपस में टकराते हैं तो टकराने से पहले जो संवेग है वो, और टकराने के बाद का जो संवेग है वो, दोनों बराबर होते हैं। तो ये था न्यूटन का गति का दूसरा नियम। अब है न्यूटन का गति का तीसरा नियम, जिसके बारे में हम पहले से ही जानते हैं, जिसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। एक्शन टू रिएक्शन, यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है। जैसे जब हम कोई बंदूक है, उस बंदूक से कोई गोली चलाते हैं तो जो चालक होता है, उस चालक, जो बंदूक चालक होता है, उसके हाथ पर भी झटका लगता है। उसे क्या कहते हैं हम? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि मैं किसी दीवार पर फोर्स लगाता हूँ तो वह दीवार भी मेरी तरफ कुछ मात्रा में फोर्स लगाएगी। जैसे कोई भी बंदूक है या और कोई, जैसे हम कोई तोप है उससे कोई गोला चलाते हैं तो वहाँ पर भी क्या है? क्रिया के प्रति एक प्रतिक्रिया होती है। यानी सभी जितनी भी क्रियाएं हैं हमारे परिवेश में, उन सभी में कोई ना कोई एक प्रतिक्रिया ज़रूर होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने गति के न्यूटन के जो नियम हैं उनके बारे में जाना। आशा करता हूँ आपने मेरे द्वारा बताए गए जो न्यूटन्स लॉ हैं उनको समझा और जाना होगा। तब तक अब आगे हम अपना अगले वीडियो में अगला टॉपिक करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।